जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हंस ट्रेडर्स। आज हम रिव्यू करने लगे हैं कोलगेट पामोलिव का स्टॉक। ये बड़ा यूनिक स्टॉक है। किसी ने पूछा है इसको रिव्यू करने के लिए, किसी सब्सक्राइबर ने। तो यूजुअली हम लोग इस तरह के शेयर्स में काम नहीं करते। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का शेयर है। तो आपको वीडियो में अगर शेयर पसंद आया तो पता चला आप खरीद लें और हफ्ते बाद आप बोलें कि यार ये नहीं हो रहा, टारगेट्स नहीं मीट हो रहे या इस तरह से हो रहा है। तो अपना माइंड बना के आपने इन्वेस्ट करना है इस तरह के स्टॉक में। अच्छा, पहले इसको टेक्निकली देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बता दूंगा और बता दूंगा कि कंपनी का क्या पोर्टफोलियो है, कंपनी किस तरह के मॉडल पे काम करती है और वो कितनी कोई स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है। तो करंटली ये अभी रेंज कर रहा है 1250 और 1300 के बीच में, जहाँ पे शेयर इस वक्त इसकी करंट प्राइस है 1260 रुपये। तो जो पहला ऑब्वियस टारगेट मुझे नज़र आता है वो है 1300 रुपये। और अगर ये 1300 रुपये को क्रॉस करता है तो फिर 1350 से 1370 के बीच में जो है ना, अगली रेजिस्टेंस नज़र आती है। और अगर वो इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है तो फिर मुझे जो आगे वाला टारगेट नज़र आता है वो 1480 रुपये का टारगेट नज़र आता है। बीच में मल्टीपल टाइम्स इसने स्टॉप लॉसेस हिट करवाए। ठीक है, अभी ये आपके सामने जो नीचे लंबी लंबी विक्स नज़र आ रही हैं, ये स्टॉप लॉस हिट करवाए हुए हैं, ये स्टॉप लॉस हट हुई भी है। फिर जो इसकी, ये इस तरह का शेयर है कि जिसको आप डिप्स पे बाय करते हैं तो इसका जो अच्छा बाइंग एरिया बनता है ना वो 1150 रुपये का बनता है। और उसके बाद जो अगली सपोर्ट मुझे नज़र आती है वो 1000 रुपये की है। और फिर अगर ये 1000 रुपये को भी ब्रेक करता है ना तो फिर मुझे एक गैप नज़र आता है 880 रुपये के पास, जो कि वैसे फॉरेक्स में और क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादा फॉलो होता नज़र आता है। पीएसएक्स में मैंने नहीं देखा इस तरह से फॉलो होता हुआ। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आपको आपकी अपनी रिस्क एपिटाइट पे है। लेकिन 1150 एक अच्छी डिप मुझे लगती है इसको बाय करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए। और जो अभी एक रेंज में जो ट्रेड करवाया जा रहा है वो भी 1250 और 1300 के बीच में। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, वॉल्यूम्स में मैं अगर बता दूं तो वॉल्यूम्स इसके अंदर कोई खास नहीं होते, क्योंकि ये रेगुलर आपका ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला है। तो ये सारी टेक्निकल से बात हो गई। अगर अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपनी के पोर्टफोलियो पे और कंपनी के फंडामेंटल्स पे, तो वो उसके लिए ना मैंने स्नैपशॉट लगा दिए हैं यहाँ पे। रिसर्च जो मैंने की थी उसको जितना समराइज में कर सका, सो वो ये समरी है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरह से जो है ना ये चल रहा है कोलगेट का। सो देखें, कोलगेट पामोलिव जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, एक सेकेंड में यहाँ से निकालूँ अपना एक्सेल। ठीक है, कोलगेट पाम ऑलिव जो है एक क्या कहते हैं, डोमिनेंट मार्केट लीडर है। 50 से 60% शेयर इस वक्त पाकिस्तान में डिश वॉशिंग और ओरल केयर का वो कोलगेट पामोलिव के पास है। इसका ईपीएस जो है वो पहले क्वार्टर में 18 रुपये 80 पैसे आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से, लास्ट ईयर से सॉरी, थोड़ा सा कम है। लास्ट ईयर 21 रुपये था। तो मार्जिन का प्रेशर नज़र आता है, हालांकि इनकी जो रेवेन्यू है या जो इनकी सेल्स है, टोटल सेल्स, वो इंक्रीज ही हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं तो इनका आरओई जो है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है ग्रेटर देन 50%, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स है इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। जो एक चैलेंज इनको है वो ये है कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल ये इंपोर्ट करते हैं 75%। मतलब कि अगर 100 रॉ मटेरियल इनको चाहिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें से 75 रॉ मटेरियल जो है ना ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते होंगे। फिर जो है अगर पाकिस्तानी लॉ कहीं पे इनको नहीं रोकता कि यार आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करना है या ये रॉ मटेरियल यूज़ करना है, तो कोलगेट के जो अपने स्टैंडर्ड्स होंगे वो इतने अच्छे होंगे कि उनको बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा होगा। फिर जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं डिटर्जेंट के अंदर, जैसे ये अब इम्तियाज़ ने भी अपना लॉन्च कर दिया है, फिर ये सनलाइट वगैरह, इस तरह के जो सस्ते डिटर्जेंट्स हैं वो इसकी मार्केट ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है ना कम पैसों में डिटर्जेंट मिल रहा है। तो इसलिए इन्होंने जो है एक टेस्ट मार्केटिंग अभी चल रही है, तूफ़ान के नाम से ये डिटर्जेंट लॉन्च करने वाले हैं, ताकि उससे इनका जो है ना कंपटीशन मेंटेन रहे। तो देन अगेन, मतलब ये लोकल मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह से जिलेट ने किया था, ये बाकी कंपनीज करती हैं कि जो लोकल मार्केट के डायनेमिक्स नहीं देखते और अपने ही स्टैंडर्ड्स पे चल रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि तूफान जो है ना ये लॉन्च करने लगे हैं, ये उसकी टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं इस वक्त। फिर इसकी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ये 17.2 इसकी पी रेशो है। लेकिन ये शेयर है ही प्रीमियम स्टॉक ना, तो मतलब इसकी प्रीमियम प्राइस देना कोई मसला नहीं। मतलब प्रीमियम ही होना है इसका, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही होगा, इसकी वैल्यूएशन जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, जो कि हमारी मार्केट की एवरेज 11 है, इसकी 17 के पास है।
फिर डेट टू इक्विटी रेशो जो है इसका ऑलमोस्ट जीरो है, 2.7% है। इसका मतलब ये है कि ये कैश रिच कंपनी है, कैश जनरेटिंग मशीन है, कर्जा कोई नहीं है इनके ऊपर। और जो है ये अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं दूसरे क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिससे लास्ट ईयर इनको ये मसला हुआ कि जब काइबोर हमारा ये इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो ऑब्वियसली इनकी जो अदर इनकम स्ट्रीम्स थी कि जो ये पैसा रख के पैसा इंटरेस्ट बना रहे थे वो कम हो गया, तो उसमें 45% के करीब जो है ना डिप पड़ा है इनको। फिर जो है अगर आपको इसका पोर्टफोलियो नहीं पता तो मैं बता दूं कि ओरल केयर में कोलगेट की सारी रेंज, टोटल, मैक्स फ्रेश, सेंसिटिव, प्रो रिलीफ, सारा इनका है। टूथब्रश में जिगजैग, स्लिम सॉफ्ट, ये भी इनका है। फैब्रिक केयर के अंदर बोनस है, ब्राइट है, एक्सप्रेस पावर है, सॉफ्टलाइन है, फैब्रिक सॉफ्टनर, ये इनका है सर्फ, और जो है ये लेमन मैक्स बार, मैक्स ऑल पर्पस क्लीनर, ये डिश वॉशिंग भी इनकी है। पर्सनल केयर के अंदर पामोलिव के जो भी सोप, शैम्पूज, लिक्विड हैंड वॉश है, और प्रोटेक्स का एंटी बैक्टीरियल सोप है, और मेरे ख्याल से टूथपेस्ट भी है इनका। तो वो भी सारा इन्हीं का ही जो है ना पोर्टफोलियो है। तो इससे आपको ये समझ आ गया कि कंपनी क्या बना के बेच रही है और इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन क्या है। फिर प्लस ये मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जो डिस्पाइट बीइंग हायर सेल्स, इनका जो मार प्रॉफिट है वो जो है ना 10% गिरा है लास्ट ईयर के मुकाबले में। और वो इसी वजह से कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, एज इनके ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल का खर्चा बढ़ रहा होगा, या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इनकी ज़्यादा आ रही होगी। तो बावजूद इसके कि ये अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेच रहे हैं और महंगा भी बेच रहे हैं, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल्स से वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो कट कटा के बच बचा के पैसा जेब में आ रहा है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में 10% गिर गया, हालांकि रेवेन्यू इनका 5% इंक्रीज हुआ है। फिर ईपीएस जो है इनका हाफ ईयर का 35 रुपीज़ है, लास्ट ईयर 39 रुपीज़ के पास था। डिविडेंड इन्होंने 29 रुपये दिया है। ईपीएस भी इसी वजह से जो है, जो 4 रुपये गिरा वो इसी वजह से, जो मैंने आपको लॉजिक समझाई है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत इनको डेंट पड़ा है क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ज़्यादा है। इसको केटर करने के लिए इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके अंदर क्या कहते हैं वो सोलर लगा रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज के ऊपर, ताकि इनको मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी कम हो। फिर आपको दो मज़े की चीज़ें बता दूं जो मुझे रिसर्च करते वक्त पता चली, वो ये कि कोलगेट ने अपने कस्टमर्स को या शॉप्स को कुछ 17% ज़्यादा डिस्काउंट दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो शेल्फ स्पेस इनकी बनी रहे और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो इनकी जगह ना खा जाएं दुकानों पे, क्योंकि लोग प्रेफर यही करेंगे कि सस्ता उनको मिल जाए। और फिर इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट आती है कोलगेट के प्रोडक्ट्स की, या ये जितने भी प्रोडक्ट्स जो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया उनकी, तो उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी जो है ना वो कुछ 6.5% इनको इंक्रीज हो गई है। तो इन सारी ये दो मैंने आपको बताया कि बेसिकली सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है जो इनका बढ़ता जा रहा है। बाकी कंपनी के मैंने आपको फंडामेंटल्स बता दी कि कंपनी किस सिचुएशन में है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, और जो है इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रह गया है। ये भी बता दिया कैश रिच कंपनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, प्रॉफिट का भी बता दिया, सारा सारा कुछ मैंने आपको इसमें, हाँ इसको आपको मैंने बहुत ज़बरदस्त ये टेबल्स ही बना के रख दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इस तरह की जो है ना मतलब ऑल इन ऑल आपको अब जैसे कोलगेट का सारा कुछ ही पता चल गया है, अब आप ब्लैंक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर आपको नॉलेज आ गई है कि कोलगेट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इनकी फ्यूचर आउटलुक क्या लगती है। और इसके अलावा कोई और शेयर है जिसमें आप स्टक हैं या आप उसका एनालिसिस चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।